अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और जी आज जुमा मुबारक आप सबको। आज जुमे का दिन है। ये सब तैयार हो चुके, अब ये नमाज़ पढ़ने गए हैं। मेरा काम हो ही रहा है, फिर मेरे को भी नहाना है। और जी शुरुआत हो रही है बर्तन धोने से। वैसे तो धुले ही जा रहे हैं, मैंने क्या चलो आपसे कुछ बातें शेयर कर लेते हैं। पानी रखती रही, मैंने इस्त्री करी, सब ये लोग सब नहा लिए, फातिमा भी नहा ली। कमरा वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीनिंग कर दिया है। फिर वॉशरूम वगैरह सब अब मैं धो के मैंने आ गई हूँ। गिल्ली धो दिए, मोज़े पहले भी धो दिए थे मैंने, बच्चों के रोज़ जो पहन के जाते हैं। वैसे तो नाश्ते के बर्तन धुल चुके हैं, कप वगैरह, और भी सुबह से मैं उठी हुई हूँ। मैं सोती नहीं हूँ, दोबारा फातिमा को भेजने के बाद मैं सो जाती हूँ तो मेरा बदन भारी हो जाता है। वैसे तो मुझे नींद नहीं आती है, हाँ मेरे को रात को अब जल्दी नींद आती है। तो मुझे, क्योंकि हम यहाँ अकेले हैं तो अब हम जल्दी फातिमा और मैं सो जाते हैं। फिर ये बीच में आते हैं 12:30 बजे, तो फिर मैं उठ के इनको खाना वगैरह देती हूँ, मैं भी कुछ खाती पीती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ, बातें वगैरह करते हैं, तो हमें 2:30 बज जाते हैं। तो फिर मैं सोती हूँ, फिर फातिमा के लिए उठना होता है मुझे। पहले उठती हूँ 7:30 पे, तो कज़ा नमाज़ी अदा कर लेती हूँ फजर की। और या फिर अल्लाह पाक आँख खुलवा देते हैं अज़ानों के टाइम, तो फिर वही अदा करती हूँ। फिर नमाज़ अदा करने के बाद उठी रहती हूँ, फिर मैं बस कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। फ्रिज साफ़ कर लिया, कोई चीज़ निकाल ली हो, बर्फ़ की होती है, दूध मुझे पिघलाना होता है। दूध अगर रख देते हैं प्लेट पे तो फिर दूध निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि वो फिर जमा हुआ होता है तो उसे टाइम चाहिए होता है। और बातें हो रही हैं आपसे, बर्तन धुल रहे हैं, पानी मेरा रखा हुआ है, बस अब मेरे को नहाने जाना है। किचन क्लीनिंग करके बस पूरा बाहर का फर्श धो दिया है मैंने, सहन का। गद्दी का कवर चढ़ाया है। काम तो आप पूछे मत, अगर आपको काम एक एक गिनवाने लगे तो बस सुबह हो जाएगी, शाम हो जाएगी। ये कि थोड़े बहुत ही आपसे शेयर कर लेते हैं कि आपसे बातें करनी होती हैं। और जी आज हम बनाएंगे बेसन के पराठे। मैंने क्या दोपहर में यही बनाते हैं, मिर्चें तलेंगे, कटी हुई आपसे शेयर करेंगे और अचार के साथ सर्व करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को फॉलो करिएगा, लाइक ज़रूर करा करें। ये मैं जग से भर रही हूँ, क्योंकि अभी टंकी का पानी हम पी नहीं रहे, तो मैं ये जग भर भर के रखती हूँ, एक अलग रखती हूँ पकाने का। मैंने आपने मेरे को देखा होगा, फालसाई कलर का है मर्जिंडा। और अब मैंने ये पीने का बार बार भर लेती हूँ। एक कूलर भर लेते हैं हम लोग, गैलन है हमें पीने का। टैंक का भी पीते हैं, टैंक भी हमारा धुला हुआ है, अभी तो हमने 2 महीने पहले ही धोया था। ये बच्चे उतरे थे, फातिमा उतरी थी टैंक में, जब धो रहे थे बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ऐसे कामों में। खूब अंदर उतर उतर के खूब मम्मा मुझे देखो लाइटें दिखा रही थी। फिर सब पानी जो आखिर का निचोड़ा इन्होंने, फिर खूब सरफ से धोया, वॉश करा। फिर 2-3 बाल्टियाँ ले लेके डाल के फिर सुखाया, कपड़ों से सुखाया, क्योंकि टैंक तो कपड़ों से ही आखिर में सूखता है पोछे की तरह। सब बर्तन लगा देते हैं, बस ये लोग आएंगे फिर चाय बनेगी। आटा मैं गूंद के ही नहाने जा रही हूँ तब, क्योंकि ठहर जाएगा बेसन का आटा। बेसन का आटा पूरा नहीं है, बेसन मेरे पास 1 पाव है, मैंने उसमें से भी बचा लिया। और जो रोज़मर्रा का आटा होता है बोरी का, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो वही आटे में मिला दूँगी मैं। 6-7 पराठे बन जाएंगे। और बच्चे पराठे ही खाते हैं, बेसन की रोटी नहीं खाती। मेरी अम्मी जब थी तो वो बेसन की रोटी ही खाती थी, उस पर या घी लगवाती थी, गरम गरम रोटी पे घी लगा लो, मक्खन लगा लो तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैं भर के फिर ले आई। ये मेरा काम बहुत बढ़ता है, बार बार किचन में, तो आपको पता है पीने का पानी कितना चाहिए होता है। अब किचन हम अपना क्लीनिंग कर लेते हैं पूरा। बोतलें मैं हमेशा धो के ही भरती हूँ, ये लेके भी जाते हैं एक बोतल, तो वो गंदे हाथ लगते हैं काम के, मेले मेले, तो वो रोज़ रात को नहीं धोती तो सुबह धोती हूँ, और छोड़ के भी आ जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लिक्विड है, डिश वॉश है। ये लिक्विड बहुत अच्छा है बर्तनों का। और ये आपको पता है ये बाज़ारों में मिल जाता है, जो आजकल संडे बाज़ार जो आपके करीब लगते हैं, संडे हो गया, हफ्ते बाज़ार हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन मैंने लिया था 50 का। और ये इतना अच्छा है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। आप किसी बोतल में भर के रख लें, या फिर ऐसे ही रख दें ऊपर किसी स्लिप पे, थोड़ा सा आप अपनी डिश में ले लें जिससे बर्तन धोते हैं, मैं ले लेती हूँ।
और इतनी प्यारी खुशबू थी इसकी कि जिसकी कोई हद नहीं। और 1-2 कतरे ही इसके झाग बन जाते हैं। ये आप ज़रूर लें, खुला मिलता है। 50 में क्या जाता है, 50 में बहुत अच्छा। मेरे तो 25 दिन या महीना ही निकल जाता है, क्योंकि मैं दूसरा भी साबुन लेमन वैक्स एक रख लेती हूँ छोटा सा। और जी मैं आ गई हूँ, नहा के नमाज अदा हो गई है, बच्चे आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के। अब कुरान पाक भी सब ने पढ़ लिया है। छोटे वाले तो बोलते मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ूँगा बड़े वाले को आज से मैंने बोला बस अब कुरान पाक शुरू कर दिए, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है बकशना होता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और भी अपने जो मरहूम हैं हमारे, उनके तो दादा दादी भी मरहूम हैं, नाना नानी भी मरहूम हैं। मेरे वालिदिन नहीं है तो मैं भी 2 या 3 तो पढ़ लेती हूँ। 2 हो जाते हैं वैसे, 3 नहीं होते, क्यों झूठ बोले। तो एक अपनी वालिदिन को बख्शती हूँ और एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और या फिर अपनी सास पे, या कभी अपने ससुर पे। और भी बहुत चीज़ें अपनी ससुर सास पे बख्शती हूँ, क्योंकि आपको पता है उनके दम से ही हम, उनके बेटे की हम हैं, तो उनके बेटे की बीवी हूँ मैं, तो उनके दम से ही हम सब हैं। उन्होंने पाल पोस के हमें इतना बड़ा अपना बेटा दिया, तो फिर उन वालिदिन की तो आपको पता है कदर करनी ही चाहिए। वो बहुत अच्छी थी मेरे साथ, बहुत अच्छी, कभी हमारी तू तू मैं नहीं हुई, और बहुत सादा तबीयत की थी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरे सास ससुर की, मेरे वालिदिन की। और ये देखिए मेरे पराठे बन रहे हैं, आपसे बातें शेयर होते होते। तेल मैंने अलग निकाल लिया है, क्योंकि फिर ऐसे डालेंगे तो बहुत ज़्यादा डल जाता है। मैं चम्मच से अपनी अम्मी की तरह ही कटोरे में लेती हूँ। मेरी अम्मी भी घी या ऑयल जिससे भी पराठे बनाती थी बेसन के, तो मैं अलग ले लेती हूँ। बहुत सी बातें मेरी अम्मी में मिलती हैं, मेरी सब बोलते हैं। माँ के दम से ही आपको पता ज़िंदगी होती है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को अगर सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और सबके वालिदिन को ताहयात रखें अल्लाह पाक, और जो मरहूम हैं उन सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए अल्लाह पाक। पता है जब कोई खुशी रमज़ान वगैरह आते हैं तो बस यही याद आते हैं माँ वालिदिन जो गुज़रे हुए अपने अज़ीज़ होते हैं, क्योंकि वो भी रमज़ानों में बहुत एक्साइटमेंट होती थी। ये भर लो वो भर लो, बेसन छान के रख लेती थी हर चीज़। अकेली जब रहती थी, क्योंकि सबकी शादी हो गई, बेटे अलहदा हो चुके, बेटियों की शादी हो गई, तो फिर भी वो ना अपना अलग पूरा किचन सजा के रखती थी, खूब बनाती थी अफ्तारी, बहुत खुशी से रोज़े रखती थी, एहतमाम करती थी। बहुत बहुत हम सबको बुला बुला के खूब खिलाती थी। आपको पता है माएँ तो ऐसी ही माएँ होती हैं। अब हम माँ बने तो हमें पता चला है। और ये देखिए मैंने मिर्चें भी तल ली हैं, वो साशे से नमक डाला था उसमें, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल कर रहा था मैंने इस मिर्चों में। तो ये बहुत अच्छा से एक सालन नुमा बहुत अच्छी सी बन चुकी हैं मिर्चें। कभी ऐसा भी खाना खाना चाहिए सालन के बगैर भी, और ये बहुत अच्छा लगता है। चाय बनाई थी मैंने, आप भी ज़रूर बनाइएगा बेसन के पराठे। और ये मिर्चें तली हैं, मेरे पास बड़ी नहीं थी, छोटी ही तल ली मैंने, दरमियानी है ये, ना मलीर की ना बीच बड़ी, बीच की हैं। और ये खूब गरम गरम खस्ता पराठे बन चुके हैं मेरे। चाय हमारी बन रही है, आ जाइए आप भी खाने के लिए।